इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम पार्ट 4। इस लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में और ऑक्टल नंबर सिस्टम में। सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जब भी हम किसी भी नंबर के सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम के में कन्वर्ट करते हैं तो हमने प्रीवियसली भी देखा है कि हम उसको उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस जो भी नंबर होगा हमारे पास हेक्साडेसिमल का, हम उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर ABCDEF इनटू डेसिमल नंबर। हमें इस चीज का पहले से आइडिया है। हेक्साडेसिमल में A जो है वो 10 के इक्विवेलेंट होता है, B 11 के इक्विवेलेंट होता है, C 12 के इक्विवेलेंट होता है, D 13 के इक्विवेलेंट होता है, E 14 के इक्विवेलेंट होता है, F 15 के इक्विवेलेंट होता है। ये बात हमें पहले से इस चीज का आइडिया है, लिहाजा अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ABCDEF हमारे पास कोई भी एक जनरल नंबर है टू द बेस 16 मींस हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम A को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, B को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस C को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस D को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस E को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस F को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। और राइट साइड से ऑनवर्ड, यहां से इस साइड पे 16 जहां पे भी हैं हम उसको पावर देंगे। पावर स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 एंड 5। और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या करना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि A जो है वो 10 के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हमने A की जगह 10 लिखा। 16⁵ हमने उसी तरीके से लिख दिया। B 11 के इक्वल, C 12 के, D 13 के ऑनवर्ड, और फिर हमने जो 16⁵ था वो फाइंड किया, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10485760 नंबर आ गया। B जो कि 11 था उसको हमने मल्टीप्लाई किया 16⁴ के साथ, तो ये हमारे पास 720896 आ गया। फिर हमने 12 को मल्टीप्लाई किया, C जिसकी वैल्यू हमने 12 पुट की उसको हमने मल्टीप्लाई किया 16⁵3 के साथ, तो ये हमारे पास 49152 आ गया। और 16⁵2 जो है, जो हमारे पास 256 के इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो 3328 आ गया। 16⁻116 इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो 224 आ गया। और 16⁻0 1 के इक्विवेलेंट होता है, इसको 15 से किया तो 15 आ गया। और इन सारे नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास 112593752 टू द बेस 10 हमारे पास आ गया, जो हमारा आंसर है। एक चीज यहाँ पे मजीद आपको क्लियर होनी चाहिए कि 16⁵5 है, इट मींस कि 16 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 16⁵5 मींस 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम यहाँ पे 16⁴ मींस 16 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन पोर्शन भी होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर है 54.D2, ये हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस D को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू आ रही है उसमें जो हम 16 को पावर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, हम 16⁻0 पहले पावर देंगे, फिर 16 को 1 पावर देंगे। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड जब D के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास पॉइंट की वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो पॉइंट की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां पे हम 16 को पावर -1 देंगे और यहाँ पे पावर -2 देंगे। तो यहाँ पे 16⁻116 है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 80, 16⁻0
1 के इक्वलेंट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ, और यहाँ पे 16 इज टू पावर -1 मीन्स 1/16, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13/16, तो ये हमारे पास 0.8125 के इक्वलेंट आया। 16 इज टू पावर -2 मीन्स 1/256, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/256 मीन्स 1/128, और 1/128 किया तो ये हमारे पास 0.0078125 आया। इन सब नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास 84.82031225 आ गया, और ये हमारे पास जो है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर था इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। उसके बाद हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कन्वर्ट A to B to the base 16। इट मीन्स कि ये वाला नंबर हेक्साडेसिमल का है टू एन इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, तो इट मीन्स कि हमने बेस 16 से बेस 2 में हमने जाना है। तो यहाँ पे फिर हम क्या मेथड यूज करेंगे, वही मेथड कि हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल से जब बाइनरी में जाएंगे तो हम जो प्रीवियस स्लाइड में मेथड यूज किया वही मेथड यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जब हम A to B16 B to the base 16 यूं हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे प्रीवियस स्लाइड में किया है, तो ये हम डेसिमल में इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डायरेक्ट मेथड नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड ये है कि ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको पहले हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है, और फिर इस जो डेसिमल नंबर है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमने डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया और फिर हम बाइनरी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने A को 16 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 16 से, प्लस B को 16 से। राइट साइड से ऑनवर्ड्स यहाँ पे 16 को पावर 0 थी, यहाँ पे 1 दी, यहाँ पे 2 दी। 16 इज टू पावर 2 256, और उसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है, A 10 के इक्वलेंट है। और यहाँ पे सेम मेथड 2 को 16 के साथ, B जो हमारे पास 11 है उसको 1 के साथ, तो ये हमारे पास 10 को 256 से मल्टीप्लाई किया 2560 आ गया। 32 प्लस 11 43, इनको हमने ऐड किया 2603, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इस डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2603, जो डेसिमल का नंबर है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है वही मेथड जो हम पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम बाइनरी जो उसकी बेस 2 है उसके साथ इसको डिवाइड करते जाते हैं, और जो भी हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको हम नोट डाउन करते जाते हैं। जैसे ये हमारे पास रिमाइंडर की लिस्ट आ रही है, तो यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया 2603 को, तो 1301 आ गया हमारे पास, और रिमाइंडर 1 आ गया। 1301 को हमने 2 पे डिवाइड किया 650, रिमाइंडर 1 आ गया। 650 को हमने 2 पे डिवाइड किया 325, रिमाइंडर 0 आ गया, और सो ऑन हम इसी तरीके से चलते रहे। हमारे पास 2 यहाँ पे आया, और 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1, रिमाइंडर 0 आ गया। ये 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। और आपको याद है कि हमने अब इसका आंसर किस तरीके से लिखना है? जी बिल्कुल ठीक, हमने बॉटम टू टॉप हमने जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं ये बाइनरी के हमने लिखनी नहीं है। 101 000 101 011, तो ये जो हमारे पास A to B बेस 16 का नंबर था ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। क्या कोई और मेथड भी है जिसमें हम इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकें? जी ये इनडायरेक्ट मेथड था, आप एक और मेथड के जरिए भी इसको कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि A जो आपके पास 10 के इक्विवेलेंट है उसकी आप 4 बिट्स बना लें, और आपको पता है कि इसकी 4 बिट्स जो है वो 1010 बनती हैं। 2 जो है उसकी 4 बिट्स आप बना लें, 2 की 4 बिट्स जो है वो 0010 बनती हैं। और B जो आपके पास 11 है इसकी आप 4 बिट्स बना लें, और ये आपके पास 1011 बनती हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड था जिस मेथड में हमने इसको पहले डेसिमल में और फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है। यहाँ पे फाइंड द इक्विवेलेंट ऑक्टल फ्रॉम C1 टू द बेस 16। तो सॉल्यूशन हमने सेम जो प्रीवियस स्लाइड में अप्लाई किया, हमने C मल्टीप्लाई किया 16 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई किया 16, राइट साइड से ऑनवर्ड 16 को पावर 0 दी, यहाँ पे 1 पावर दे दी,
और 16 जो है वो हमें पता है 12 के इक्वलेंट होता है, 12 इंटू 16, और 16 इज टू पावर 0 1 के इक्वलेंट होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। तो इनको हमने ऐड किया 16 इंटू 12 और 1 में ऐड किया हमारे पास, तो ये हमारे पास 193 डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब इस डेसिमल फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो ये हेक्साडेसिमल का जो नंबर था ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा वही मेथड हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। जब भी हम डेसिमल नंबर को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो जिस नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसकी बेस के साथ हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्जन है, लिहाजा हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 193 को 8 पे डिवाइड किया 24 आया, 1 यहाँ पे रिमाइंडर, 24 को 8 पे डिवाइड किया 3 रिमाइंडर 0, और 3 मजीद डिवाइड नहीं होता, इसको हमने इसी तरीके से नोट डाउन कर लिया और बॉटम टॉप 301 हमने लिख लिया। और हमारे पास जो नंबर था C1 टू द बेस 16, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल नंबर में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड ऑक्टल एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल का नंबर है 3982, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में और ऑक्टल में। तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो 3 है इसका हमने 4 बिट्स में कोड लिखा। तो ये वो मेथड है जिस मेथड का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि ये डायरेक्ट मेथड भी है हमारे पास कन्वर्जन का, और इनडायरेक्ट मेथड है कि हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएं और डेसिमल से फिर बाइनरी में जाएं, हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में जाएं और डेसिमल से फिर ऑक्टल में जाएं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक मेथड ये है कि हम 3982 जो हमारे पास हेक्साडेसिमल का नंबर है, इस 3 के हमने 4 बिट का कोड बना लिया, यहाँ पे 119 का कोड बना लिया। ये आप प्रीवियस स्लाइड्स में देख भी चुके हैं, आपको टेबल की फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप इनको अच्छे से याद करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ए जो 10 की इक्विवेलेंट है उसका 4 बिट का कोड 1010 है, वो हमने पुट किया। 2 का कोड 0010 है, वो हमने यहाँ पे पुट किया, और फिर ये हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हम जो हमारे पास ये बाइनरी नंबर था इसके हमने 3 बिट्स के कोड बना लिए। यहाँ पे 0113 के इक्विवेलेंट है 1004 के, ये 6 के, ये 4 के और ये 2 के। ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 2D81.98। तो यहाँ पे हमने इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल टू द बेस 16 है और 2 इज टू पावर 4 16 के इक्विवेलेंट होता है। तो हम इसकी 4 बिट्स के कोड हमने यहाँ पे बनाए सबके, और यहाँ पे पॉइंट था वो उसी तरीके से लिखा, इसका 4 बिट का कोड लिखा, यहाँ पे इसका 4 बिट का हमने कोड लिखा है। और 4 बिट के कोड लिखने के बाद हमने इनको कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद हमने इनको 3 बिट्स के कोड बना लिए। 3 बिट्स के कोड बनाए और हमने फिर ये चेक करना है कि ये 3 बिट्स में किस चीज के इक्विवेलेंट आते हैं। तो 0102 के इक्विवेलेंट है, 1015 के, 1106 के, 0000 के, 0011 के, पॉइंट यहाँ पे उसी तरह आ गया 100। यहाँ पे हमारे पास 2 के इक्विवेलेंट आ जाता है और 110 हमारे पास 6 के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो हमारे पास जो नंबर था 2D81.98 ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है।